टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 12वां दिन हो चुका है। तो कल हमने जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के जो सूत्र हैं वो मैंने बताए थे और एक बार मैं उनका रिवीजन करता हूँ। पहला जो सूत्र था वो हमारा था कि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। फिर मैंने उसका सूत्र के रूप में लिखा था x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इक्वल टू x की पावर m प्लस n। दूसरा लिखाया था मैंने भाग में आधार समान हो घातें घट जाती है। फिर घात के ऊपर घात हो घातें गुणा हो जाती है। किसी संख्या की घात शून्य हो उसका मान 1 होता है और यदि किसी की घात ऋणात्मक हो तो उसको इन्वर्स कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। यानी अंश को तो हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। आज हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का पहला है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना और सरल करना दो प्रश्न होते हैं बेटा। तो मान ज्ञात करना या ज्ञात कीजिए ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हमारे जो उत्तर है वो घात के रूप में नहीं होने चाहिए और सरल कीजिए लिखा हुआ है तो अपने उत्तर घात के रूप में हो सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2। सबसे पहला काम मैंने कहा था कि ये संख्या है तो ये वाली संख्या नीचे वाली संख्या तो क्या कहलाती है, उसका आधार या फिर बेस। आधार को हम बेस भी कह सकते हैं। और ये वाली क्या कहलाती है, घात, जिसे हम इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो ये जो हमारा आधार है नीचे वाला वो क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो आपको अभाज्य संख्या बनाना है। देखो या तो गुणा वाला नियम लगना चाहिए, भाई गुणा में आधार समान वाला, या भाग में आधार समान वाला लगना चाहिए, या फिर अपना घात के ऊपर घात वाला लगना चाहिए। अगर नहीं लगे और एक ही संख्या दे रखी हो तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। ये जो संख्या है जो हमारे आधार वाली ये अभाज्य होनी चाहिए। तो 64 आप सभी को पता है अभाज्य नहीं है तो हम इसे 64 को क्या करेंगे, अभाज्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड करके। जब अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो भाग भी किनका दिया जाता है, अभाज्य संख्याओं का ही दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि 64 में 8 का भाग दिए रहे हैं, 64 में 8 का भाग जाता है तो ये नहीं है कि 64 में 8 का भाग दे दिया और अभाज्य गुणनखंड हो गए। हमें अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित होती हो। मतलब ऐसे कह दो इसको कि खुद का ही भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं का हमें क्या देना है, भाग देना है। ध्यान क्या रखना है कि शुरू से भाग देना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट 29 का दे दिया, पहले 2 से शुरू करो। तो सबसे पहले इसमें 2 का जाता है क्या, तो 2 का नियम क्या कहता है, इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो 2 का भाग चला जाता है। इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार, 32 बार गया जी। जब तक 2 का जाना बंद नहीं होता तब तक अपन को भाग देना है।
तो देते हैं बेटा, वापस 2 का दिया कितनी बार, 16 बार, वापस 2 का दिया 8 बार, वापस 2 का दिया 4 बार, वापस 2 का दिया 2 बार और वापस 2 का दिया 1 बार। तो जब हमारे यहाँ 1 आ जाता है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता है। अब जो 64 है उस 64 के टुकड़े क्या हुए देखना बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई इस 64 के टुकड़े क्या हुए, 2 को कितनी बार भाग दिया, 6 बार। तो 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 64 आ जाएगा। तो 2 कितनी बार हो रहे हैं, 6 बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 की घात 6। अब आते हैं परसेंट में। देखो 64 है, केवल 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 6। 64 को क्या लिखा आपने, 2 की घात 6। किसको लिखा ये आपने, 64 को। तो इस 64 की घात कितनी है, 1/2। तो इस 2 की घात 6 की भी घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ये तो हमने किसको लिखा है, 64 को, और ये 64 की घात हो गई 1/2। अब यहाँ नियम कौन सा लग रहा है, तो यहाँ नियम लग रहा है घात के ऊपर घात वाला। और जब घात के ऊपर घात लगी हुई हो तो घातें क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो गुणा कर दो। तो यहाँ करके दिखाता हूँ, 6 गुणा 1/2। गुणा में अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं। गुणा में अंश व हर समान हो तो वो कट जाते हैं। यदि समान नहीं हो तो क्या करना बेटा, समान नहीं हो तो समान संख्या का भाग जाना चाहिए। तो देखना यहाँ 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 को मत लिखो। इसमें कितनी बार गया, 2 का 3 बार। तो नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर क्या है, 3 और 1। 3 और 1 को गुणा किया तो कितना आया, 3। तो यहाँ से ये कट गया कितनी बार, 3 बार। तो कितना आ गया बेटा, 2 की घात 3। इसको सरल कर ही लिया अपन ने, 3 और 1 को गुणा किया तो 3। अब 2 की घात 3 का मान, यानी 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। करो, 2 को 2 से गुणा किया, कितना हुआ, 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर 4 को वापस 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये लो, इसका अगला देखते हैं। इसका अगला है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5। तो जो ये आधार है 32, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये आधार है 32, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसे क्या बनाएंगे बेटा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के लिए इसे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 का दिया कितनी बार, 16 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 8 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 4 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 2 बार, फिर 2 का दिया कितनी बार, 1 बार। तो देखो कितनी बार दिया, 1 2 3 4 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 5। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 5। तो ये लो बेटा, किसको लिखा ये हमने, 32 को। ये किसको लिखा हमने, 32 को लिखा। अब यहाँ 32 के घात कितनी है, 1/5। तो ये क्या है, 32 ही तो है ना, इसके भी घात कितनी हो जाएगी, 1/5। अब वापस वही वाला सूत्र हो गया, घात के ऊपर घात वाला। तो घात के ऊपर घात हो तो बेटा घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखो गुणा हो गई। अब मैंने क्या बताया था, गुणा में आधा अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं। तो देखो ये अंश में और ये हर में गुणा हो रहा है और अंश से हर कट गया, कितना बच गया, 2 की घात 1, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 1 बार। तो हमारे आंसर कितने हो गए, 2 हो गए। आप चाहो तो 1 घात नहीं लगाओगे तो भी 1 ही मानी जाएगी। तो अपने उत्तर यहाँ भी हो सकते हैं। अगला
अगला दे रखा है 125 की घात 1/3। तो जो 125 है ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य बनाने के लिए अभाज्य गुणनखंड। सर इसमें तो 25 का भाग देना जा रहा है, तो 25 का जा रहा है तो देना नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि 25 अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे पहले 2 का देखो, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई क्या होना चाहिए बेटा? 2 से विभाज्य इकाई होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अपना 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का, तो 3 का नियम 8th क्लास में पढ़े हुए हैं नियम अपने। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो जोड़ना 5 और 2 7, 7 और 1 8 नहीं जाएगा। 3 के बाद में 5 का, तो 5 का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो चला जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 का दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 5, यानी 5 की घात कितना हो गया? 3। तो 125 को हमने क्या लिखा? 5 की घात 3। ये किसको लिखा? 125 को। और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 1/3। वही घात के ऊपर घात हो गई, तो घात के ऊपर घात होती है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। अंश गुणा में अंश हर समान हो तो कट जाते हैं। क्या बचेगा? 5 की घात 1 और 1 हम लिखेंगे नहीं, तो हमारे आंसर कितने हो गए? 5। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कल करेंगे बेटा।